कहते हैं जैसे प्रेयर हुई एकदम से दोनों टखनों में बल आया और परमेश्वर की खुदा हील करता है, खुदा हील करता है। जीसस ने हील किया। उसका नाम बोलो क्या? उसका नाम बोलो क्या? उसका नाम क्या? दरिया शिफादा यीशु, दरिया शिफादा, दरिया शिफादा यीशु, दरिया शिफादा, दरिया शिफादा यीशु, दरिया शिफादा, दरिया शिफादा यीशु, दरिया शिफादा। हालेलुया। अपोस्टल जी, इसी तरह से 4 महीने पहले इस बहन की लेफ्ट पैर पे एक ऐसा जख्म हुआ कि जिसके कारण चलना फिरना पूरी तरह से बंद हो चुका था। पूरी तरह से फैमिली के सारे चलते थे, बेड पर रहते थे हमेशा। और आज जैसे आपने प्रार्थना की, खड़े हुए चलना शुरू किया, पूरी तरह से ये बहन हील हो चुके हैं। पैर करो ऊपर। इस कर्ज को, क्योंकि जब दवाई से चीज ठीक ना वो कर्ज बन जाता है, यीशु मसीह तेरे जीवन से दूर करते हैं। आमीन हो जाए। ये ब्लेसिंग तुम्हारी भी है। अब ये 30 साल से इस भाई को अस्थमा था, बाय बर्थ ही कहते निमोनिया हुआ, उसके बाद अस्थमा के अटैक होने लगे। जब स्टडी भी करते थे तो स्पोर्ट्स में नहीं जा पाए, बिल्कुल खेल कूद नहीं पा रहे थे, भाग नहीं पा रहे थे, और 30 साल से अस्थमा के अटैक थे, जो परमेश्वर ने आज की प्रार्थना के बाद उस अस्थमा के अटैक्स को खत्म किया है और शैतान को दूर भगाया पूरी तरह से। ओह जीसस। उसी तरह पॉजिटिव ब्रांचेस में परमेश्वर का अपना बड़े काम कर रहा है। सिस्टर मंजीत अमृतसर ब्रांच में 5 साल से इस बहन को पैरालाइज का अटैक था, राइट साइड पूरी तरह से रुकी थी, शिकंजे का सहारा लेकर चलती थी, लेकिन जैसे अभी प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय शिकंजे को छोड़ा, चलना शुरू किया सिस्टर ने। और इसी तरह से 20 साल से इस भाई को अस्थमा का रोग थे, थोड़ा सा भी चलते थे तो उसी समय बैठ जाते थे, और अभी अभी जैसे आपने प्रार्थना की, प्रार्थना को रिसीव किया, चलना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, वो 20 साल पुराना अस्थमा अभी ने छोड़ के गया, पूरी तरह से हील हो चुका है। हालेलुया। ये पिछले 7 दिन से लगातार इस बहन के मुंह से ब्लड आ रहा था, और कहते जैसे फायर प्रेयर हुई वो ब्लड, जितनी बीमारी थी सारी बाहर निकली और मुंह से ब्लड बहना बंद हुआ और दुष्ट आत्मा छोड़ के गई और पूरी तरह से फ्री है। चल इधर, हट, चल, सरेंडर यीशु के नाम में। थैंक यू लॉर्ड। ये आत्मा यहां काम नहीं करेगा, ये डेथ यहां काम नहीं करेगी, क्योंकि यीशु जीवन देने वाला है, उसी ने जीवन को बनाया है। यीशु मसीह के नाम में ये दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए अभी, और जीवन का आत्मा प्रवेश करे अभी। इसके सिर पे एक ऑयल डालो। यीशु मसीह के नाम में ये डन हो चुका है। छोड़ और निकल। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, इसको दुष्ट से आजाद करने के लिए। चल, सरेंडर, सरेंडर, समर्पित कर यीशु के आगे, घुटने टेकर भाग। चल, यीशु के नाम। थैंक यू लॉर्ड इस छुटकारे के लिए। यीशु नदियां शिफा दी। तुम्हारे दुख आज से खत्म, ये बीमारी आज से खत्म, और ये शैतान आज से खत्म। यीशु मसीह के नाम में आमीन बोलो ऊंचा, आमीन ऊंचा चाहिए मेरे को आज। हालेलुया। अब बस ये बहन बताते हैं कि 2015 में इनकी मैरिज हुई, और कहते हैं उसके बाद बेटे की आशीष चाहते थे लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे थे, और कहते जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया कि बहन जो है इनके यूट्रस पूरी तरह से उसमें पानी वाली रसौलियां, और ओवरीज में भी पानी वाली रसौलियां, और यूट्रस में मांस वाली रसौलियां हैं मल्टीपल, जिसकी वजह से आपके बेबी नहीं हो सकता। और कहते जैसे ही साल बीतते गए तो वो यूट्रस में मांस वाली पानी वाली रसौलियों की वजह से यूट्रस पूरी तरह से गल चुका था, और जब डॉक्टर ने चेक किया वो हैरान हो गए, क्योंकि वो कहते कि कैंसर बनने ही वाला है, बहुत भयंकर
बुरी हालत है आपके यूट्रस की, निकालना पड़ेगा इमीडिएट। लेकिन क्योंकि इनकी इच्छा थी कि परमेश्वर बेबी दे, तो कहते लगातार ये आते रहे चर्च। और जैसे कहते 8 अगस्त 2021 को चर्च में आए, 2022 में अपोस्टल जी आपने प्रार्थना किया कि परमेश्वर आपको छू रहा है। जैसे आज ऑयल दिया गया वैसे उस दिन ऑयल दिया गया था, और इस बहन ने ऑयल अप्लाई किया, उस गले हुए कैंसरस यूट्रस के ऊपर ऑयल अप्लाई किया, और पूरे 9 महीने बाद परमेश्वर ने ट्विन बेबीज के साथ ब्लेस किया, और कैंसर भी खत्म हुआ, रसौलियां भी खत्म हुई, और जुड़वा बच्चों के साथ ब्लेस किया है। कैसा लग रहा है? बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਪਾਪਾ ਜੀ। क्या बोलना चाहते हो दोनों? ਬਸ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਨੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੇਬੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਬੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ परमेश्वर को आवे तो सब कुछ कर सक। शक्ल दिखाओ जरा दोनों दी, ये जुड़वा दोनों होए। वाह जी वाह। सुनो, एक नहीं तुम्हारे पास 2 होंगे, तुम्हारे पास 2 होंगे। तुम्हारी आशीष को संभालने के लिए एक साथी और लगेगा। मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो तुम्हारी आत्मा इसे जानकर आमीन बोलेगी। मैंने कहा तुम्हारी आशीष इतनी होगी कि एक साथी लगेगा तुम्हारी आशीष को संभालने के लिए। मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूं, अगर तुम हो तुम्हारा आमीन आज। हालेलुया। जीसस ने, किसने? मजा नहीं आया मुझे, किसने? जीसस ने। जिस चर्च में यीशु मसीह से ज्यादा उसके पास्टर के लिए तालियां बजें, वो चर्च भटक चुकी है। मैंने कहा जिस चर्च में यीशु मसीह से ज्यादा उसके दास के लिए ताली बजे, वो चर्च भटक चुकी है। अगर यीशु के लिए ताली ज्यादा बजे तो वो चर्च सही रास्ते पे है। तो मैंने कहा ये किसने किया? नहीं, सुनाई नहीं दिया। अच्छी बना। किसने किया? नहीं, मजा नहीं आया अभी भी। नहीं, मजा नहीं आया। 7 बार बोलो किसने किया? जीसस ने किया। हालेलुया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कैंसर कहां यूट्रस निकालना था, कहां डॉक्टर 2 बेबी निकाल रहा होगा। कैसा लग रहा है? कहां यूट्रस सोचो, कहां घर बेचना पड़ रहा है, कहां 2 घर खरीद के आ गए। कितना फर्क है। सोचो, कहां लोन लेने जा रहे थे, कहां लोन देने चले गए 2 घरों के। कैसा लग रहा है? जो इनके साथ हुआ रिसीव करो, तुम्हारे साथ भी होगा। मैंने कहा जो इनके साथ हुआ रिसीव करो, वो तुम्हारे और मेरे साथ भी होगा। यीशु मसीह का आत्मा में दुगना आदर देगा। जो खो चुका था उसके बदले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन ऊंचा चाहिए। आपकी सारी रिपोर्ट्स मुझे चाहिए, ओके? क्योंकि वो स्कैनिंग्स, चीजें, मेडिसिन, वो सारी हिस्ट्री, ओके? आपकी डॉक्यूमेंट्री में हम दिखाएंगे उसे पूरी रिपोर्ट आराम से, चाहे आधे घंटे से 1 घंटा लग जाए डॉक्यूमेंट्री में। ठीक है पापा जी। दिखाना जरा शक्ल दोनों जुड़वा बच्चों की। ओ जीसस, जीसस, जीसस। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको बोला था आज, क्योंकि मैं बड़ा खुश था। मैंने कहा प्रभु थर्सडे को सरमन इतना अच्छा था, पूरी दुनिया मैसेज कर रही, आज मजा आ जाएगा। प्रभु कहता आज वो नहीं देना है, आज मैं बताऊंगा क्या देना है। हालेलुया।
समय आता है प्रैक्टिकल करने का। कोई भी जन बैठेगा नहीं, सब जन खड़े रहेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है आप खड़े रहें। तारीफ करो जोर से खुदावंद के नाम की। हालेलुया। अब बस ये बहनें जो आगे हैं, इनके रसौलियां थी। ये बहन जो है 13 साल से इनके कहते हैं कि बैक के पीछे पीठ पे एक रसौली थी जो परमेश्वर ने गायब की अभी। और इस बहन के कहते हैं कि ब्रेस्ट में, छाती में रसौली थी, और जैसे ही आपने प्रार्थना की वो रसौली गायब हो चुकी है। इस बहन के भी ब्रेस्ट में रसौली थी जो पूरी तरह से गायब हो गई है 13 सालों से। ओ थैंक यू लॉर्ड। रिसीव। और इस बहन के गुप्तांग के ऊपर रसौली थी जो कि ऑयल अप्लाई करने के बाद पूरी तरह से गायब हो चुकी है। लोग धक्के मार मार के गिराते हैं, मुझे पकड़ना पड़ता है बंदा गिर ना जाए। ये देखो, मुझे पकड़ना पड़ता गिर ना जाए। और अपोस्टल जी, इस भाई के भी पैर के ऊपर रसौली गायब हुई। आपने जैसे भविष्यवाणी की कि मैं नीचे ऐसा थी ना, देख रहा हूं नीचे थी कि वो। किसी के पाँव के नीचे जीसस, रसौली है और वो यीशु गायब मसीह हो तुम्हें प्यार करता है मेरे भाई। आ जाओ। और अपोस्टल जी, इस और बहन में अपोस्टल भी जी, ये बहन के लगातार बाथरूम लीक होता था और कहते लगातार ड्रॉप करता रहता था और बहुत शर्मिंदगी में थे। और कहते बहुत स्मेल आती थी, कहीं जा नहीं पाते थे, कपड़े गीले रहते थे। आज जैसे ही आपने फायर प्रे किया और कहते तभी इन्होंने ऑयल अप्लाई किया नीचे और वो लीकेज पूरी तरह से जाती रही है। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस तरह से ये बहुत बड़ी यीशु नास बड़े मौजूज़े भी होते। इतना पीछे रहो कि सिर्फ पकड़ सको, टच मत करो किसी को। ओके, भाग यीशु मसीह का नाम। सब शर्मिंदा, भाग भाग यीशु मसीह के नाम। उसके नाम में ताकत है। यीशु मसीह के नाम में ताकत है। उसने कहा मेरे नाम के आगे दुष्ट आत्माएं घुटने टेक देंगे। कोई औकात नहीं है शैतान की। चल यीशु मसीह का नाम। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। आमीन बोलो, रिसीव कर लो यीशु मसीह के नाम में। अपोस्टल जी कहते हैं पैदाइशी बाय बर्थ ही ये एक कान से पूरी तरह से बहरा था और बिल्कुल सुन नहीं पाता था लेफ्ट कान से। और कहते हैं जैसे आज आपने प्रार्थना किया वो बहरेपन की दुष्ट आत्मा जाती रही और कान खुला है। पैदाइशी बाय बर्थ ही ये बहरा था पूरी तरह से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आज तारीफ जितनी बड़ी होगी, यीशु मसीह का हाथ तुम्हारे सिर के ऊपर उतना ही बड़ा होगा। और अपोस्टल जी आपने सुनो, यीशु मसीह आपके जीवन में हमेशा सफाई करता रहता है। और जो अनफ्रूटफुल और आपके लिए जो खतरनाक और डेंजरस लोग हैं, लेकिन है वो आपके अपने, उन्हें दूर करता रहता है आपसे। क्योंकि जब आप अगले लेवल पे जाएंगे आपको उनको साथ में घसीटना नहीं होगा। मैं यीशु मसीह के नाम में आपको अगले लेवल पे जाता और उन लोगों को आपको सॉरी बोलता हुआ देख रहा हूं जिन्होंने यीशु के कारण आपको छोड़ दिया। आज मैं यीशु मसीह के नाम में आपको भविष्यवाणी करता हूं कि सॉरी की लाइन लगने वाली आपकी लाइफ के अंदर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए आज शैतान के कानों में भी। आज जब शैतान यहां से वापस जाए तो बहरा हो चुका हो और उसे आपके आमीन और हालेलुया के नारे सुनाई देने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अपोस्टल जी आपने भविष्यवाणी की, जोर से बोलो हालेलुया। एक यंग लड़के को मैं देख रहा हूं जिसके अगले दांत ढीले हो रहे हैं और टूट रहे टेंशन की वजह से, और परमेश्वर का आत्मा तो ये टच कर रहा है। और पिछले 6 महीने से इसी प्रॉब्लम की वजह से डिप्रेशन में थे क्योंकि आगे के दांत कहते पूरा पीठ ढीला हो चुका था और 2 दांत टूट भी चुके थे। जैसे भविष्यवाणी की कहते ये पूरी तरह से कांपने लगा
फाइब्रॉइड्स हैं, गांठें हैं और बहुत सा मांस है, जिसकी वजह से आपका जो यूट्रस है वो साइज बहुत बल्की हो चुका और साइज फैल चुका है बहुत, और आपके बेबी आप कंसीव नहीं कर सकते बहुत गांठें और फाइब्रॉइड्स की वजह से। और कहते हैं कि लास्ट ईयर 26 अक्टूबर बर्थडे सेलिब्रेशन था और पास्टर जी आपने तब वहां पर स्पेशल प्रार्थना की थी जिन बहनों के बेबीज नहीं है, हन्ना के जैसे बेबी होने के लिए प्रार्थना किया, और कहते हैं परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, वो फाइब्रॉइड्स वो गांठें पूरी तरह से गायब हुई, साइज नॉर्मल हुआ, बेबी कंसीव किया, अपनी गोद में बेबी लेकर आए हैं आज। मौजिज़ा 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 अगर तुम्हें पहले जल्दी बेबी हो गया तो बेबी तुम्हारा तो जवान हो गया होता, लेकिन तुम्हें वो कदर ना होती, ना तुम परमेश्वर को जान पाती। अब तुम प्रभु को जानती भी हो, वो तुम्हारे अंदर भी है, बेबी तुम्हारे पास भी है। यार बेबी दिखाओ यार, ये सुना नहीं एक स्क्रीन पे बेबी दिखाओ, एक स्क्रीन पे माँ दिखाओ। यार बेबी की सुंदरता ही खराब कर दी स्क्रीन ने, ये तो लग ही नहीं रहा यार, इसका तो ऐसा लग रहा है कोई। पापा जी मैं हमेशा बोलती थी मुझे यर्मिया ब्रदर जैसा बेटा चाहिए। किसका? यर्मिया ब्रदर जैसा। ओ पापा जी 9 month मैंने यही प्रेयर की है कि मुझे यर्मिया ब्रदर जैसा चाहिए। ये जो काला काला बांधा है ना, इसे नहीं बांधना है। ओके ठीक है पापा जी। प्रार्थना ही एकमात्र द्वार है यस पापा। हर तरफ से गंदी चीजों से बचने का। ओके यस पापा। कोई चीजें नहीं। आप जानते हैं क्यों जीसस क्राइस्ट का क्रॉस परमेश्वर ने रहने नहीं दिया? जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया तो 3 क्रॉस थे वहां पे, और जब सुसमाचार फैलने लगा चेलों के द्वारा, तो क्या हुआ कि एक बड़ी रानी के पास सुसमाचार पहुंचा। वो बड़ी इन्फ्लुएंशियल थी, पैसे वाली, ताकतवर, बड़ी सामर्थी रानी। उसे ख्याल आया कि जीसस क्राइस्ट का क्रॉस कहां पे है, मुझे क्रॉस देखना है। उन्होंने बताया कि कहां यीशु को चढ़ाया, कहते ये वो पहाड़ पे चढ़ाया था, और साथ में 2 डाकू भी थे। उसने वहां पे बंदे भेजे, खुदाई करवाई, सालों बाद खुदाई की 3 क्रॉस निकले। अब उन्हें यह मालूम ना पड़े कि यीशु मसीह का कौन सा। तो रानी ने कहा ऐसा करो, एक मुर्दा लेके आओ, और एक मुर्दा कब्र से खोद कर मुर्दा लेके आया गया, और एक क्रॉस पे लगाया, मुर्दा नहीं जी उठा। दूसरे पे लगाया, कुछ नहीं हुआ। जब तीसरे पे लगाया, मुर्दा जी उठा। सुनो, ये इतिहास है, डॉक्यूमेंटेड है। इतिहास के पन्नों पे ये राजाओं का इतिहास लिखा जाता था, अच्छा हो बुरा हो, कि राजा मर गया, राजे के बेटियों को ये हो गया, लिखा जाता था, अच्छा या बुरा, इतिहास में लिखा है। जब वो मुर्दा जी उठा तो रानी ने क्या किया, उसने क्रॉस के छोटे छोटे टुकड़े करके सारे अपने मित्रों को भेज दिया। यीशु मसीह ने ऐसा क्यों होने दिया? जो भी लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह का यहां पे कांटों का ताज पड़ा है या ये पड़ा है, सब चीजें असली नहीं है। आप जानते हैं क्यों परमेश्वर ने ऐसा होने दिया? ताकि आपका विश्वास किसी चीज के ऊपर ना रहे। ये हर बंदा सोचता है इजराइल में क्रॉस पड़ा है, मुझे क्रॉस को छूना है, जबकि जीसस ने कहा आत्मा जब आएगा वो तुम्हारे अंदर रहेगा। तो हम क्रिश्चियनिटी को आइडोलाइज ना कर दें, कि हम चीजों के ऊपर क्रिश्चियनिटी को फिर ना ले आएं। इसीलिए परमेश्वर ने क्रॉस को, संदूक कहां है? वाचा का संदूक किसी ने देखा है उसे? वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा?
परमेश्वर ने उसे गायब किया है। क्यों? अगर आज वाचा का संदूक पड़ा हो कहीं पे, आप छोड़ो, मैं जाने के लिए तैयार हूं उसे देखने के लिए, छूने के लिए। तो प्रॉब्लम यह है कि परमेश्वर ने इससे बचने के लिए कि हम क्रिश्चियनिटी को बुत परस्ती में, आइडोलेट्री में ना ले जाएं, उसको चीजों को पूजा करने में हम ना ले जाएं, परमेश्वर ने संदूक को, क्रूस को हटा दिया। अगर आज आपको परमेश्वर चाहिए तो उसने क्या कहा? मांगो तो दिया, संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तेरी सुनूंगा। That's it। वो ये चाहता है कि हम वचन के ऊपर भरोसा रखें और परमेश्वर की ओर देखें। और जो चर्च आपको ये सिखाता है कि वचन के ऊपर देखना है, वचन पढ़ना है, उस पर भरोसा रखना है, प्रेयर करनी है, आप राइट चर्च में, जीवित चर्च में, लाइफ सेम नहीं होगी 100%। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस बहन को 20 साल से कलर ब्लाइंडनेस का रोग था। इनको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही नजर आता था, कोई कलर नहीं। आज जैसे ही प्रेयर हुई, एकदम से आंखों के आगे से पर्दे से हटे और चेक किया तो हर तरह का कलर जो भी ये देख पा रहे हैं उनका नाम बता रहे हैं, और ये 20 साल का रोग इनको छोड़ के गए, हील हो चुके अभी बहन। কালো লাল সবই দেখতে পাচ্ছি বাবাজি, আজ 20 সাল नहीं देखते पाई। आज दिख रहा है सभी। हाँ, ओ जीसस, आ जाओ। ये क्या पढ़ा है? कौन सी भाषा लिखी है ये? कौन सी भाषा है? हैं? वेस्ट बंगाल वाली? हाँ, मेदिनीपुर चर्च। ये बंगाली लिखी है? हाँ सर, बंगाल से आए हो? बंगाल से आएंगे रसगुल्ला लेके आए हो कि नहीं? सर আমি বাবাজি সামনে বার আনবো। तुम ही मेरा रसगुल्ला, कोई बात नहीं। जोर से तारीफ कर। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, ये इतनी बड़ी गवाही है, ये बड़ा मिरेकल हुआ। ये बच्चे को आज गाड़ी में लटका कर लेकर आए थे, क्योंकि 1 साल से टांगे खड़ गई थी, रुक गई थी, और एक कदम भी चल नहीं पाता था। ये माता रो रो कर प्रार्थना के साथ आज घर से तुरी थी कि हे परमेश्वर, मेरे अपाहिज बच्चे को आज जान दे उनकी टांगों में, और चलने लगे। और कहते इतनी दवाइयां और मेडिसिन खवाई और बिल्कुल चल नहीं पाता था, पूरी तरह से स्ट्रेचर पर था। और आज परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और ये बच्चा खड़ा हुआ है और चलने भी लगा है। चल पैंदा लंगड़ा भी जदों यसू कहंदा है, चल पैंदा लंगड़ा भी जदों यसू कहंदा है, यसू नाथ जन्म दा गूंगा बोल पैंदा है, यसू नाथ जन्म दा गूंगा बोल पैंदा है। बुद्धि मारी शीशी मारी उसी तरह पॉसिडी 15 साल से इस बैंड को अस्थमा था और 2 तरह के पंप यूज करती थी, लेकिन जैसे अभी प्रार्थना की, परमेश्वर के सामने छुआ, वो अस्थमा अभी इस बैंड को छोड़ के जा चुका है और ये बैंड हील हो चुकी है। अपोस्टल जी, ये बहन मुंबई से आई है दोनों, और 17 साल से दोनों घुटने खराब थे और इनकी बेटी इनकी देखरेख करती थी। अपोस्टल जी, आज जैसे ही प्रेयर हुई, 17 साल पुराना रोग छोड़ के गया और आज इनकी जिंदगी में हीलिंग एंटर हुई है। इनको ऑयल दो, प्रेयर माउंटेन लेके जाओ, 15 दिन यही रहेगी, ओके? और मुझसे मिला। और पसी ये बहन राजस्थान से आए अपनी गवाही देने के लिए। कहते 2013 में मैरिज हुई और बेबी कहते कंसीव नहीं कर पा रहे थे, बहुत दुष्टात्मक अटैक हो रहे थे, और कहते फिर 2 बार मिसकैरेज हो गया। और उसके बाद कहते 2023 में खामरा चर्च के साथ जुड़े और राजस्थान से जुलाई 2023 में कहते जब यहाँ पर आए और कहते फायर प्रे को रिसीव किया था पिछले साल, और कहते दुष्टात्मा छोड़ के गई, और जब वापस गए तो इन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की और शादी के 10 साल बाद बेबी बॉय के साथ ये ब्लेस हुए हैं। इसी तरह से ये दोनों जो हैं, इनके आंखें पूरी तरह से अंधे थे और बहुत मोटे चश्मे लगे थे, बहुत कम दिखता था। परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और ये पूरी तरह से देख पा रहे हैं। तारीफ करो जोर से। ये आज की गवाहियां हैं, और ये सारी आज की गवाहियां ओके? हैं। आज सुनो मेरी बात। हमेशा क्या होता है, अगर आप इकट्ठे हो जाते हैं, मीटिंग एंड हो जाती है। अभी आज ऐसा नहीं होने वाला। अपनी अपनी जगह पे चले जाओ। जैसे पसल जी, इसके भी ब्रेस्ट में रसौली थी। तुम रो रही थी वहां पे, हाँ? इसको दिखाओ स्क्रीन के ऊपर, पहले इसकी स्क्रीन दिखाओ जो मैं ले हैंड करने के लिए गया था। तो इसको आगे लेके आओ, अपने हाथों को उठाओ। अगले 5 मिनट हम सिर्फ वर्शिप करेंगे और आप नोटिस करेंगे कि जब आप वर्शिप कर रहे हैं, आपके शरीरों को
परमेश्वर छू रहा है। पाकरू दा मसा जदों साडे उत्ते आउंदा है, पाकरू दा मसा जदों साडे उत्ते आउंदा है, सोचा तो भी ज्यादा कम करके विखाउंदा है, सोचा तो भी ज्यादा कम करके विखाउंदा है। हुंदी बारिश शिफा दी बड़े मौजज़े भी हुंदे, बारिश शिफा दी बड़े मौजज़े भी हुंदे, जदों हथ ओ जलाली बनाउंदा है, जदों हथ ओ जलाली पाउंदा है शिफा पाउंदा है शिफा पाउंदा है, यीशु नाम विच रोगी शिफा पाउंदा है, बहांदा है यीशु नदियां शिफा दियां बहांदा है, बहांदा है यीशु नदियां शिफा दियां बहांदा है। दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा, दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा, शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा, दरिया 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 शिफा दा यीशु दरिया शिफा, पंजाबी दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा, दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा, शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा, दरिया 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 शिफा दा यीशु दरिया शिफा, बहांदा है यीशु नदियां शिफा दियां बहांदा है, बहांदा है यीशु नदियां शिफा दियां बहांदा। रिसीव करो हीलिंग को, रिसीव हीलिंग इन जीसस नेम। दरिया दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा, 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 ओ दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा, दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा, ओ दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा, दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा, ओ दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा, ओ दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा, 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 ओ दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा, ओ दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा, 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 Now stay away, दरिया शिफा दा, दरिया शिफा दा यीशु 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 दरिया शिफा दा, ओ दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा, ओ दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा, दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा, ओ दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा, दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा, ओ दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा, दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा, दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा, दरिया शिफा दा यीशु दरिया, दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा, दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा। ऊंची आवाज से बोलो, दरिया शिफा का यीशु, दरिया शिफा दा, दरिया शिफा का यीशु, ऊंची आवाज से बोलो, दरिया शिफा दा, दरिया शिफा दा यीशु दरिया हालेलुया। शिफा दा, दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अपोस्टल जी, यमुना नगर से सिस्टर आंचल की यमुना नगर ब्रांच से सिस्टर एक मिनट, वो दिखाओ जो गवाही मेरे सामने खड़ी।
नहीं, इसको भी मत दिखाओ, सिर्फ गवाही दिखाओ। हाँ, नो, पीछे करो इसको। जब मैं बात कर रहा हूं उससे आवाज नहीं आ रही। ऑयल लगा ले। ये तुम ही हो स्क्रीन पे। क्या हुआ बेटा? मेरे सोली सीजन साहब से क्या हुआ? भी ठीक हो गई है। जब मैंने इस लड़की को देखा तो इसका जो प्लेइंग कार्ड वो कहाँ है, जो कार्ड था, प्रेयर कार्ड, तो उस पे लिखा था ब्रेस्ट पे रसौली। तो मैंने, जो जवान लड़की है, मैंने इसको ज्यादा इंटरव्यू नहीं लिया, तो मैंने इसको बोला कि ऑयल लगा ले, दैट्स इट। फिर मैं आगे चला गया। मुझे मालूम था परमेश्वर काम करेगा इसकी लाइफ। हुसैना, तू हरीश मत बन। माइक लगा मुंह पे। थैंक यू लॉर्ड। तारीफ जितनी करोगे आज, अपने हाथों को उठाओ सब जन, सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करो। अगले लेवल पे जाने के लिए, लंबी लाइफ के लिए और चर्च के लिए प्रार्थना करो। और सभी लोग 20 सितंबर तक, 21 सितंबर तक फास्ट रखेंगे और प्रभु को कहेंगे, परमेश्वर जितने चर्च के मसले हैं उन्हें हल कर। और मेरे लिए भी प्रार्थना करेंगे, लंबी उम्र के लिए, सेहत के लिए, सामर्थ्य के लिए, आगे बढ़ने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। 21 सितंबर तक आप फास्ट करेंगे और इन प्रार्थनाओं के साथ प्रभु के सामने जाएंगे। आप देख सकते हो चर्च छत पड़ चुकी है आधी। मजा आ रहा है इधर। अच्छा, लेडीज लोग को मजे हैं, तुम पर ही लगी है छत, बंदे अलेवी टेंट थले ही है। आई थिंक लेडीज ज्यादा बोती हैं लगता मेरे को। हालेलुया। अपोस्टल जी, एक टेस्टमनी है यमुना नगर ब्रांच से। मैंने थर्सडे बताया था, दिसंबर से पहले पहले ये वाला हॉल बाइबल कॉलेज 500 पास्टर्स के रहने के लिए एक बड़ा बिल्डिंग बना है। 500 मतलब रियल वाला 500, बहुत बड़ी गिनती होती है ये। तीसरा, अंदर चर्च का एक हिस्सा, ये मेन चर्च का एक हिस्सा और बाइबल कॉलेज, दिसंबर इसकी ओपनिंग हो जाएगी तीनों की। जो आपको नंबर दिया था मैंने मकान वाला, लोगों ने मुझे इतना काम दे दिया है कि अब मुझे 2 साल किसी काम की जरूरत नहीं। इतने मैसेज आए। तो मैं नहीं चाहता लोग मुझे अभी मैसेज करें और उनका नंबर 3 साल बाद आए और बोले नंबर नहीं आ रहा। तो वो नंबर टेम्परेरी बंद मैं कर दूंगा अभी, क्योंकि जितने मकान हैं, जितने चीजें हैं, ब्लाइंड्स हैं, उनके हैवी नंबर में आ चुके हैं। तो करोड़ों रुपया मेरा खर्चा भी तैयार है, जिसमें हर महीने करूंगा। लेकिन इन 3 महीनों में दिसंबर तक जो छत है, इसका 3 करोड़ खर्चा था, आधा हुआ, आधा बाकी है। जितना लोहा लगा है ये 11 करोड़ का है। सिर्फ इसमें 2-3 करोड़ का शायद खर्चा बाकी होगा। अंदर लगातार पैसे लग रहे हैं, बाइबल कॉलेज में लग रहे हैं। आपको लगातार दिसंबर तक मुझे कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, अपने बीजों को बोना है। और बड़ी मीटिंग का वेट नहीं करना है, बड़ी मीटिंग से पहले। तो 6 अक्टूबर को संडे है और 10 अक्टूबर
को हम अपने बड़े बीज के साथ आएंगे, क्योंकि संडे और थर्सडे की ऑफरिंग जो आ रही है वो अगले दिन ही खत्म होती है, अगले दिन खत्म हो जाते पैसे। तो वेट करना पड़ता है अगले 6 दिन का, क्योंकि बिल इतने पड़े होते हैं। तो बाइबल कॉलेज वाली संस्था जो थी वो लंगर चलाती थी, लेकिन उसका भी अपना खर्चा है। तो मिनिस्ट्री जो लंगर का खर्चा कर रही है वो 70 लाख रुपए के बिल्स अभी देने हैं हमें 7 दिन में। 70 लाख। अगर आप बोलोगे ऐसा कैसे, तो 1500 का राशन जाता है एक फैमिली को, और 2000 तो सिर्फ फैमिलीज है महीने की। 30 लाख रुपए तो यही होता है, और 2 महीने का बिल अभी पेंडिंग है, तो मतलब 60 लाख तो यही है। और उसके बाद भी कुछ और खर्चे होते, लंगर के खर्चे होते जिन्हें बीच में नहीं डाला जाता। तो आप इमेजिन करो कितने करोड़ अभी हमें सिर्फ 1-2 महीनों के अंदर अंदर पे करना है, उसे डिले नहीं किया जा सकता। जब काम आराम से चल रहा था, मैंने आपको बोला नहीं कितने साल, 2-4 साल 5 साल, लेकिन अब काम जब सिर पे आ गया तो मुझे बोलना पड़ेगा। हालेलुया। 6 अक्टूबर 10 अक्टूबर बड़े सीड्स जो आपको बोने हैं, ताकि काम, और उससे पहले भी अगर आप बो सकते हो तो हमेशा तैयार रहना है। ब्रांचेस में एक ब्रांच से खबर आई थी कि आपकी पर्ची 11,000 की थी, लेकिन बंदे ने 6,000 की काटी। उस चोर को हमने हटा दिया है वहां से। तो जितने की आपको ऑफरिंग होती है, आपको स्लिप मिलती है ब्रांचेस। अगर आपको स्लिप नहीं मिली तो समझो वो पैसा मिनिस्ट्री को नहीं गया। तो आपको टेक केयर करना है कि कोई भी चोरी ना हो। हालेलुया। और जो पैसा है वो सही जगह के ऊपर लगे, क्योंकि अब जरूरत है उसकी। हालेलुया। 21 सितंबर तक आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु रास्तों को खोले। चर्च के और भी सरकारी काम हैं, परमेश्वर उन कामों को पूरा करे, अपना फेवर हमें दे। और जैसे आप प्रेयर करेंगे इन दिनों, अगर आप 21 सितंबर से आगे भी फास्ट कर सकते हैं तो कीजिए, चर्च के लिए और मेरे लिए, और उनमें अपने बीजों को बोइए। और 6 अक्टूबर तो है ही है, उससे पहले भी मेरा यह विश्वास है कि यीशु मसीह का एक शानदार ये वाला भवन, अंदर वाला ऑफिस, बाइबल कॉलेज, और जैसे ये 3 चीजें कंप्लीट होंगी, उसके बाद अंदर वाली जो 2 मेन बिल्डिंग है उनका काम झट से शुरू हो जाएगा। अभी भी चल रहा है, फिनिशिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसका डेट मैं आपको दे दूंगा कि पूरी चर्च रेडी है भाई, आ जाओ चलिए। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। तो बीज बोने में बिल्कुल भी देरी मत करना, क्योंकि अब 3 महीने पैसों की बरसात की जरूरत है हमें, तब ये काम होंगे। संडे थर्सडे की ऑफरिंग तो ऐसे जाती है, आप हैरान हो जाओ। संडे आई, मंडे मॉर्निंग चेक लगे, खत्म। तो आपको ध्यान देना है, अपने हाथों को उठाओ। होसेना 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 होसेना। अपने हाथों को उठाओ, और जिस नंबर पर लोगों ने अपने मकानों की फोटोज वीडियोस भेजी हैं, वो काम चलते रहेंगे। जिनकी आ गई हैं उनका काम होता जाएगा। जैसे जैसे अभी कुछ घर बना दिए हैं, कुछ घर अगले महीने स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्रार्थना करनी है कि सब काम हम कर पाएं और बीजों को बोना है। अपने हाथों को उठा, रुमालों को लेके आओ। जब आप इन रुमालों से टच होंगे, एक फाइनल सील हो जाएगा कि आप रिसीव करके जा रहे हैं यीशु के नाम। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को। और जो वचन है द पांडा लाइक बिलीवर, उसे हम थर्सडे और संडे कंटिन्यू करेंगे।
आज खुदाबंद ने शेड्यूल चेंज कर दिया, सिस्टम बदल दिया और हमने उसका रिजल्ट देखा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस सब कामों के लिए। ऊंची आवाज से बोलो थैंक यू जीसस सब चमत्कारों के लिए, भरपूरी के लिए जो आज हमने चर्च में देखी है मेरे परमेश्वर। सुनो मेरी बात, अगले संडे हम प्रभु भोज करेंगे। आज बपतिस्मे होंगे, मैं आपको बपतिस्मा साइट पे मिलूंगा। जो बपतिस्मा जिन्होंने नहीं लिया आज लेना है। अगले संडे प्रभु भोज होगा और एक खास चीज प्रभु ने मुझे करने के लिए बोली है। हम इकट्ठे सभी पुलपट पर से प्रभु भोज को तो लेंगे ही, साथ में हम स्वीट को खाएंगे अगले हफ्ते। यह कोई शारीरिक चीज नहीं है। शमूएल ने शाऊल को राजा बनाने से पहले अपने साथ खिलाया। जीसस ने चेलों को आखिरी रात, वीरवार की रात अपने साथ खिलाया। उसने कहा मैं तेरे दिल पर खड़ा हुआ खटखटाता, अगर तू मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा और तू मेरे साथ। खाना खाने का मतलब है कि जीसस के साथ सहभागिता करना। इसका मतलब एक बार में समझना है, नेक्स्ट टाइम। खाना खाने का मतलब, पड़ोसी को बोलो खाना खाने का मतलब है जीसस के साथ सहभागिता करना। आमीन। तो हम प्रभु भोज तो लेंगे अगले संडे, लेकिन उसके बाद भी हम उस खाने को खाएंगे प्रभु की प्रेजेंस में। कोई आपका फैमिली मेंबर घर पे नहीं रहना चाहिए अगले संडे, क्योंकि दो चीजें हैं, प्रभु भोज और फिर स्वीट मीटिंग, और लाइफ सेम नहीं होगी। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मेरे को आपकी टेस्टिमनी सुननी है। मंडे क्या हुआ आपके साथ, कल आपके साथ क्या हुआ, बुधवार आपके साथ क्या हुआ, थर्सडे आपके साथ क्या हुआ, मुझे सुनना है। मैं वेट कर रहा हूं आपके कॉल की, कॉल सेंटर में आपके कॉल की मैं वेट कर रहा हूं कि आपके साथ क्या हुआ। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। तो आप ये मीटिंग्स मिस नहीं कर सकते थर्सडे संडे, क्योंकि पांडा लाइक बिलीवर का जो वचन मेरे पास पड़ा है, सेकंड पार्ट, आज मैं उसकी पूरी तैयारी के साथ आया था। तो परमेश्वर ने सारा सिस्टम बदला, आप ब्लेस हुए। अब थर्सडे और संडे खुदाबंद आपको ब्लेस करेंगे, हील करेंगे, डिलीवर करेंगे, वापस सेम नहीं भेजेंगे। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। और जितनों की लाइफ कड़वा फील होता है लाइफ में, हस्बैंड को देखो, बच्चों को तो कड़वा फील होता है, उस स्वीट को लेने के बाद सब मीठा हो जाएगा इन जीसस ने। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अपने हाथों को उठा। जितने नए लोग हैं वो लोग आगे आएंगे मीटिंग के आमीन होने के बाद 10-5 मिनट के बाद। बैप्टिज्म वाली जगह चले जाएंगे। जो दूर से आते हैं उनके लिए लंगर का भी इंतजाम होता है, तो पहले उनको अगर आप खाने देंगे, क्योंकि लोकल लोग जल्दी घर भी जा सकते हैं। उसके बाद आप भी खा सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, लेकिन दूर लोगों के लिए पहले उनको होता है ताकि वो अपनी बसों पे, अपनी ट्रेन पे जाते वक्त लेट ना हो। अपने हाथों को उठाओ। थर्सडे संडे लंगर का इंतजाम होता है, सब पास्टर्स के लिए अलग इंतजाम, उनके सर्टिफिकेशन का भी इंतजाम अब हो चुका है चर्च में। तो आने वाले समय में सब बातों को बताया जाएगा। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। तो अगले थर्सडे, अगले संडे आप फास्टिंग में भी होंगे, तो मेरा बिलीव है खुदावन आपको भरपूर रीति के साथ छुएगा। रोज की रोटी जो बाइबल टीचिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। रोज आपको 1 बजे उसे देखना है। कभी मैं उस पे हूंगा, कभी मेरी वाइफ उस पे होगी, तो आपको उसे देखना है और आप सेम नहीं होंगे। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को। यहोवा राजा है, सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन। बोलो सब जन।
जितने पिछले साल हमने कार्ड भरे थे, आई थिंक वो कार्ड खत्म हो चुके हैं। प्रेयर माउंटेन पे सब लोग आ चुके हैं। अब कितने लोग हैं जो नहीं आ पाए? बहुत हैं। अब इसका इलाज क्या है? अगर मैं फिर से कार्ड भरवाऊंगा तो जिनका नंबर आ चुका है उनका भी आएगा, आप फिर रह जाओगे। तो अब सिस्टम परमेश्वर ने मुझे चेंज करने के लिए बोला है। एक बार सभी को खुला सदा दे दिया, कार्ड भरवा दिए, सब बुला लिए। जो रह गए अपनी मर्जी से रह गए, हमारी मर्जी से नहीं। अभी अगर आपको प्रेयर माउंटेन जाना है, आपके पास चर्च का मेंबरशिप कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास मेंबरशिप कार्ड है तो तब मैं आपको सिस्टम बता दूंगा 1-2 हफ्तों में कि आप कैसे उसमें आ सकते हैं। क्योंकि वहां जाने की कोई भी फीस, कितनी है फीस? 25,000। ले हैंड की फीस कितनी है? ऐसा। हालेलुया। तो प्रेयर माउंटेन पे हम लाखों रुपए की फीस ले सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे इंतजाम करे और उसके लोग जिनके पास पैसा नहीं भी है वो ये ना कहें कि हम प्रेयर माउंटेन देखना चाहते लेकिन मेरे पास इतना 50,000 रुपए नहीं है। मैं ले हैंड करवाना चाहती हूं लेकिन मेरे पास 25,000 नहीं है, तो मैं कुछ नहीं चाहिए। ले हैंड भी फ्री है। और दूसरी बात, जब ले हैंड वाला अगर प्रेयर माउंटेन का ले कार्ड के आप नंबर आ चुका है तो इसका मतलब आप पर ले हैंड भी तकरीबन हो चुका है। 15-20 दिनों में खत्म हो जाएंगे वो, है ना? तो मंगलवार के मंगलवार अगर तुम्हें ले हैंड करवाना है, मंगलवार काउंसलिंग में आओ, अपना ले हैंड कार्ड बनवा लो, उसी हफ्ते ले हैंड का नंबर आ जाया करेगा। तो ये भी आपके लिए एक ब्लेसिंग है। तो ये नहीं है कि आपके पास्टर के चर्च में 10 लाख लोग आते तो वहां भीड़ में पता नहीं चलता जी मैं बात कैसे करूं। बड़ा इजी है, सिस्टम है, कॉल सेंटर है, सिस्टम बना हुआ है। आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है, प्रार्थना करवानी है, रात को 2 बजे भी आप प्रेयर करवा सकते हो। रात के 3 बजे 4 बजे सुबह आप प्रे करवा सकते हो। इमरजेंसी में भेजोगे अपनी प्रेयर तो 24 घंटे वहां पर भी टीम प्रेयर कर रही है, फास्टिंग में, बिना खाए पिए 24 घंटे। एक टीम उठती दूसरी बैठती है, तो वो भी है। अब अगर आपके पास चर्च का मेंबरशिप कार्ड है तो प्रेयर माउंटेन में नंबर भी आ जाएगा। अगर आपको ले हैंड करवाना है, आप मेंबर हैं चाहे नहीं हैं, आप मंगलवार आइए, काउंसलिंग में आइए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, ले हैंड कार्ड बनवाइए, उसी हफ्ते आप पर ले हैंड हो जाया करेगा। अगर आपको मिलना है तो आप अपने कार्ड पे लिख सकते हो कि मुझे आपसे मिलना है, तो मैं आपसे मिल लूंगा, देख लूंगा, प्रभु से पूछ लूंगा मिलना जरूरी है, ले हैंड जरूरी है, क्या है। हालेलुया। है ना ब्लेसिंग चर्च के ऊपर? ओ जीसस, तारीफ करो जोर से। तो सारे सिस्टम बने हुए हैं, जस्ट आपको फॉलो करना है वो सिस्टम, अपने आप उस जगह पहुंच जाओगे। तो अगर आपके पास मेंबरशिप कार्ड नहीं है, आप जहां भी हैं आपकी अटेंडेंस लगनी स्टार्ट हो जाएगी। कुछ की हो रही है, अटेंडेंस लग रही है, जहां नहीं भी लग रही वहां भी शुरू करो इसको। सभी टीम सुन लो, सब लोगों की अटेंडेंस लगनी चाहिए, कार्ड की अटेंडेंस लगनी चाहिए। आप अगर जब मालूम हो गया कि आपके पास कार्ड है लेकिन आप चर्च नहीं आते तो प्रेयर माउंटेन जाने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप रेगुलर चर्च आते हैं, 60, 70, 80% आपकी अटेंडेंस है, तो ही आपको प्रेयर माउंटेन जाने का मौका मिलेगा। तो अपने कार्ड बना के रखो, अटेंडेंस लगवा के रखो। आपका टीचर सब देख रहा है। तुम लोग बंक मारने वाले हो ना, जो तुमको पकड़ लेंगे अब। हालेलुया। अब कोई बंक नहीं चलेगा तुम्हारा। तो अटेंडेंस लगनी स्टार्ट होगी। जिस संडे आप नहीं आएंगे आपको फोन आएगा, हाँ भाई किधर थे, आए नहीं। हालेलुया। तो कार्ड बनवा के रखो, टीम अटेंडेंस का सिस्टम बना के रखो। ये हॉल, ओवरफ्लो हॉल, इमरजेंसी हॉल, सब जगह अटेंडेंस लगनी चाहिए। अपनी हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस बोलो ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस बोलो ऊंची आवाज में। इस मंगलवार को भी काउंसलिंग होगी
और आपने नोटिस किया होगा कि जो चर्च की मेन टीम है, मैंने वो भी काउंसलिंग में भेज दी है। जिनको नॉलेज है, जो परमेश्वर के साथ वफादार रहे हैं, उनको मैंने भेजा है उधर। आप जब उनसे मिलेंगे आप सेम नहीं रहेंगे। आपको कार्ड बनाना है, काउंसलिंग लेनी है, सवाल पूछना है, मुझसे मिलना है। आप जस्ट मंगलवार को आइए, चाय पीजिए, मीठा पानी पीजिए, बैठिए, बात कीजिए, जाइए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। डोंट वरी। हालेलुया। आपकी सेवा करने के लिए तैयार है टीम, मैं हमेशा। आमीन। उठाओ हाथों को, थैंक यू जीसस बोलो। हिलाओ हाथों को, प्रार्थना शुरू करेंगे। ले हैंड पर रुमाल वाली प्रार्थना को शुरू करें। थैंक यू जीसस। थोड़े साडी शिफा दा निशाने अज भी शिफा देता किनारो महान ओदी पिठे उत्ते कोड़े साडी शिफा दा निशाने अज भी शिफा देता किनारो महान शिफा यसु नासरी तो पावांगे ते सदा ओदी सना असी गावांगे शिफा यसु नासरी तो पावांगे ते सदा ओदी सना असी गावांगे हो सना 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 शिफा की में मिलदी। जितने भी क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, हॉस्पिटलाइज्ड, जूम लेहन के साथ हमारे साथ इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, अपने हाथ को उठाएं। अगर यादा कोई रोगी बीमार आपके आसपास है तो उसके सिर पर हाथ रखें, उसकी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखें। और अगर आपके पास ऑयल है एएनएम का, खामरा चर्च का, उस ऑयल को लगाएं माथों पर, और जिस जगह पर बीमारी है उस जगह पर लगाएं और हाथ रखें। मैं एक एक जन पर लेहन प्रार्थना करूंगी और मेरा विश्वास है कि हमारा जीविता परमेश्वर जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, वह आपको फ्री करने की, आपको डिलीवर करने की, आपको चंगा करने की भी सामर्थ्य रखता है। वह आपको छुड़ाएगा, डिलीवर करेगा। अपने दिलों को पूरी तरह से खोलें, लगातार अंगीकार करें कि परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तेरे लहू बहाने से परमेश्वर मैंने शिफा पाई है। हे खुदावंद, मुझे एक नया जीवन दे ताकि मैं तेरी सेवा कर सकूं। अंगीकार करें, मुझे एक नया जीवन दे परमेश्वर। मैं आज से मसीह में एक नई सृष्टि बन जाऊं, मैं मसीह में एक नई सृष्टि बन जाऊं। खुदावंद, मैं तेरी सेवा करूं, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर परमेश्वर, मुझे चंगा कर। अंगीकार करें। धन्यवाद यीशु, दया करे खुदावंद, दया करे। हर तरह की प्रॉब्लम्स, टीबी के रोग, स्पाइनल हड्डियों के हार्ट डिसीज, परमेश्वर छुए। ब्लड इन्फेक्शंस, प्रॉब्लम यूट्रस इन्फेक्शंस, बी हील्ड इन जीसस नेम। ये ब्रेन इंजरी प्रभु छुए, सिर के रोगियों को खुदावंद छुए। और ये दुष्ट आत्मा, जो मौत की दुष्ट आत्मा इन लोगों को छोड़ के जाती रहे। एक गंदी दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में छोड़। अशुद्धता की आत्मा, जो ब्लड कैंसर के रूप में अशुद्धता की स्पिरिट, प्रभु यीशु मसीह के नाम में छोड़ के जाती रहे। परमेश्वर हील करे। लंग्स की डिसीज है, कैंसर बी हील्ड इन जीसस नेम। ब्लड इन्फेक्शन बी हील्ड इन जीसस नेम। ब्रेन इंजरी बी हील्ड इन जीसस नेम। नवजात बच्चे बी हील्ड इन जीसस नेम। मसीह में नई सृष्टि है, मसीह में नई सृष्टि बन जाओ, मसीह में नई सृष्टि बन जाओ। बॉडी में कोई भी लंग्स डैमेज है, बी हील्ड इन जीसस नेम। ब्रेन डैमेज बी हील्ड इन जीसस नेम। बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड इन जीसस नेम। शिफा, शिफा, शिफा। बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड।